सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। ठीक है, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के नए लेक्चर में। आज का लेक्चर काफी खास होने वाला है भाई, क्योंकि आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स जो कि आपके एग्जाम के अंदर 100% आने वाले हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स 3 मार्क्स में भी आते हैं, 2 मार्क्स में भी आते हैं और 4 मार्क्स के अंदर भी आते हैं। क्लियर है। आज हम जिन टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे उस टॉपिक का नाम है अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म पर हम टोटल 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म हैं। चारों पर हम एक एक न्यूमेरिकल देखेंगे। बिल्कुल उसी लैंग्वेज में आपके सामने मैं क्वेश्चन यहाँ पे लूंगा जिस लैंग्वेज में आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, बढ़िया है। तो एक एक अणुसंख्यक गुणधर्म पर एक एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल की सीरीज चला रहा हूं। ठीक है, हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर न्यूमेरिकल देखेंगे, विलयन पार्ट में जो सांद्रता पद है उन पे भी न्यूमेरिकल देखेंगे। शुरुआत इस वाले टॉपिक से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं सभी। हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ दिख जाएगा, मैं बोल भी देता हूं साथ के साथ। पहला न्यूमेरिकल है 27 डिग्री सेल्सियस पर 5% यूरिया विलयन के परासरण दाब की गणना कीजिए। आर की वैल्यू यहां पे दी हुई है, आर बराबर है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन मोल। ठीक है, बढ़िया। अभी देखो जरा इसने क्या क्या दिया है मेरे को। एक तो दे दिया है टेम्परेचर न्यूमेरिकल के अंदर। पहला न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन के अंदर दिख गया होगा। इसने मुझे टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और मैंने जब आपको अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर आपको केल्विन के अंदर रखना है। तो इसे केल्विन में चेंज करने के लिए आप इसमें कितने ऐड कर दोगे, 273, 273 आप इसमें जोड़ दोगे, वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। जब अपन इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो ये बैठ जाएगा 7 3 10 7 2 9 10 300 केल्विन। 300 केल्विन। तो पहली चीज हमें पता चलेगी कि टेम्परेचर हमें दिया हुआ है वो है 300 केल्विन। दूसरा इसने बोला है 5% यूरिया विलयन है और इसके परासरण दाब की आप गणना कीजिए। ठीक है, पाई आपको निकालना है, यानी कि परासरण दाब आपको निकालना है। दिया क्या है, 5% यूरिया विलयन। यूरिया विलयन। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो समझने का प्रयास करिए। ठीक है, 5% यूरिया विलयन का मतलब ये है कि 5 ग्राम यूरिया 100 ml पानी में प्रेजेंट है। 5 ग्राम यूरिया, 5% यूरिया विलयन का मतलब है कि 5 ग्राम यूरिया, परसेंटेज का मतलब होता है 100 ग्राम पानी में उपस्थित है। भाई जहां पे किसी विलायक का नाम नहीं दिया जाता वहां पे विलायक हम पानी मान के चलते हैं। ठीक है, तो इस 5% यूरिया विलयन का मतलब है कि 5 ग्राम यूरिया, इस परसेंटेज का मतलब 100 ml विलयन में उपस्थित है। विलयन सॉरी विलायक में उपस्थित है। पानी को तो ml में लेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, तो इस लाइन से मेरे को दो चीज मिल गई, एक तो WB मिल गया। WB मतलब विलायक का भार कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम। 5 ग्राम दिया हुआ है। दूसरा मेरे को आयतन मिल गया, VA मिल गया, जो कितना है 100 ml। खास बात यहाँ पे कि जो VA की वैल्यू है वही लगभग लगभग हमारे पास विलयन की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यूरिया हमारे पास सॉलिड है और वो इस विलायक के अंदर घुल जाएगा और लगभग वो इतना ही रहेगा 100 ml। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आपको इसे लीटर के अंदर परिवर्तित करना पड़ेगा और लीटर के अंदर परिवर्तित करने के लिए आपको इसे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। 1000 से भाग देना पड़ेगा, तब जाके किसके अंदर परिवर्तित होगा, लीटर के अंदर। इससे ये कट जाएंगी दोनों की दोनों जीरो। ये जब ऊपर जाएगा तो 0, या इससे जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 0.1 लीटर बैठेगा। ये मेरे पास आ गया आयतन। ठीक है, बढ़िया। पाई आपको निकालना है, आर की वैल्यू उसने हमें दी हुई है। आर कितना दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है 0.0821। ये आर की वैल्यू दी हुई है। ठीक, फॉर्मूला सिंपल सा है, पाई बराबर होता है मेरे पास CRT के। पाई बराबर होता है CRT के। सर यहाँ पे C क्या है, C है सांद्रता। सांद्रता या मोलरता, बात एक ही है। तो पहले आप C निकाल के देखोगे। C मतलब मोलरता है, C मतलब मोलरता है,
और मोलरता का फॉर्मूला होता है C बराबर WB अपॉन MB इंटू V, और V किसमें होना चाहिए, लीटर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया सर। WB सर मुझे पता है 5 ग्राम है, WB मुझे पता है 5 ग्राम है। MB कितना है, यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ NH2CO NH2। ठीक है, इसका अणुभार आपको काउंट करना है। अणुभार निकालने के लिए आपको परमाणु भार का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14 और टोटल कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का टोटल परमाणु भार हो गया 28, एक का 14 है, 2 का हो गया 28। बढ़िया। हाइड्रोजन का एक होता है, टोटल 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हो गए हाइड्रोजन के, एक चौके 4। कार्बन का मेरे पास 12 होता है और कार्बन एक ही है। ऑक्सीजन का मेरे पास 16 होता है और ऑक्सीजन भी एक ही है। सबको जोड़ दीजिए, 6 और 2 8, 4 12, 6 और 2 8, 4 12, 12 और 8 20 की जीरो हासिल लगे 2, 2 1 3 1 4 और 4 2 6। तो यूरिया का जो अणुभार आया है वो 60 आया है, यानी कि MB की वैल्यू कितनी हो गई, MB की वैल्यू हो गई 60, वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे। और 0.1 वैल्यू किसकी है, V की, जो कि आपने यहाँ पे निकाल के मैंने दिखा दिया था। ठीक है, बढ़िया सर। पॉइंट हटेगा, ऊपर एक जीरो लग जाएगी, इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, सही बात। तो 5/6 आ गई C की वैल्यू, 5/6 आ गई C की वैल्यू, कैपिटल M। यहाँ पे पुट कर दीजिए सारी की सारी वैल्यू। C की वैल्यू 5/6 मैंने निकाल ली है, 5/6 गुना R की वैल्यू 0.0821 है। ठीक है, और T की वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाल लिया 300 केल्विन है, 300 केल्विन है। ठीक है, बढ़िया। 6 से मैं से पूरा पूरा कट कर सकता हूँ, 6 पंजे 30, 50 बार कट कर सकता हूँ। इस जीरो से एक पॉइंट इधर आ जाएगा और 5 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे आप 25 हो जाएगा, पंजे पंजे 25। इस जीरो से ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा, गुना 0.821, 25 की गुना इसमें करनी है, चलिए कर देते हैं फटाफट से। 25 ही कम 25 का 5 का हासिल लगे 2, 25 दूनी 50 और 2 52 हासिल लगे 5, और 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200, 200 और 5, 200 और 5, 205 हो जाएंगे, 205 हो जाएंगे। पॉइंट कितने अंक के बाद है, 3 अंक के बाद है, यानी कि 20.5 एटमोस्फेयर आ जाएगा, 20.5 एटमोस्फेयर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बड़ा आसान लगा होगा आपको ये न्यूमेरिकल। एकदम दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर मुझे टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है, यानी कि तापमान की वैल्यू दी हुई है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिसे मैंने केल्विन में चेंज करने के लिए 273 उसमें जोड़ दिया और टोटल वैल्यू होगी 300 केल्विन। इसके बाद मुझे एक लाइन बोली गई है कि 5% यूरिया विलियन है। इस लाइन का मतलब क्या है कि 5 ग्राम यूरिया 100 ml विलायक में उपस्थित है। इस लाइन का मतलब ये है। तो WB की वैल्यू 5 ग्राम होगी और VA की वैल्यू या फिर सिर्फ V की वैल्यू 100 ml होगी, लेकिन हमें V की वैल्यू लीटर में चाहिए होती है, तो हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे और टोटल वैल्यू आ जाएगी 0.1 लीटर है। ठीक है, आर की वैल्यू न्यूमेरिकल के अंदर दी हुई है 0.0821 होती है, ये आप याद भी रख लेना, अगर न्यूमेरिकल में नहीं आती है तो ये फिक्स वैल्यू है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि पाई बराबर, मतलब फॉर्मूला होता है पाई बराबर CRT, पाई आपको निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है CRT। आर आपके पास है, टी भी आपके पास है, लेकिन सी नहीं है, तो सी आप निकाल लोगे इस वाले फॉर्मूले से। सी बराबर होता है WB अपॉन MB इंटू V। अब WB की वैल्यू 5 है, MB आपने निकाल लिया कि इसका अणुभार 60 होता है, ऐसे करके इनके परमाणु भार आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, सभी के परमाणु भारों को जोड़ दीजिए, वैल्यू आ जाएगी 60। MB की 60 रख दी वैल्यू, ये मैंने 0.1 रख दिया क्योंकि V की वैल्यू 0.1 है। इस पॉइंट से ये वाली 0 खत्म हो जाएगी और 5/6 बचेगा, 5/6। ठीक है, यह पॉइंट हट के ऊपर 0 लग जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 5/6 आ गई C की वैल्यू। C की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, T की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। आगे सारी कैलकुलेशन है जो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फटाफटी से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो।
बढ़िया। अच्छा, इनके सारों के सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे और न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा ये तो मैं करा ही रहा हूँ, इसके अलावा कुछ आपको प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल और भी मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम का हैंडलर है कैम बाय शिवम, बिना किसी स्पेस के @कैम बाय शिवम। आप ऐसे लिखोगे तो आराम से टॉप पे हमारा चैनल आ जाएगा। जैसे आपको यूट्यूब चैनल की प्रोफाइल दिख रही होगी, प्रोफाइल पिक्चर, वैसी हमारे टेलीग्राम चैनल की भी है। ठीक है, चलिए इसे रफ कर देते। सो लेट्स गो दूसरा न्यूमेरिकल। अभी जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा हमने परासरण दाब पे। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वह हिमांक में अवनमन वाले अनुसंख्यक गुणधर्म पे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है जरा ध्यान से सुनियो। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल है, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल जिसका सूत्र है C2H6O2, ये न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। ठीक है, इसने एक तो मेरे को WB की वैल्यू दे दी, WB की भैया 45 ग्राम को मिला रखा जो कि एथिलीन ग्लाइकोल है, तो इसकी MB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी है MB की एथिलीन ग्लाइकोल की, और एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है C2H6O2। इसका अनुभार हम निकाल लेंगे, जस्ट अभी दिखाऊंगा कैसे। और इसने बोल दिया है कि जल में मिलाया गया है और जल की वैल्यू है 600 ग्राम, यानी कि WA की वैल्यू है 600 ग्राम। न्यूमेरिकल के अंदर दो चीज इसने पूछ ली, विलयन के हिमांक अवनमन और हिमांक की गणना कीजिए। एक तो विलयन के हिमांक में अवनमन पूछ लिया और एक विलयन का हिमांक पूछ लिया कितना है, तो दो चीज इसने पूछ ली। एक तो पूछ ली हमसे डेल्टा TF की वैल्यू कि हिमांक में अवनमन कितना है, ये पहली चीज, और दूसरी हमसे पूछ ली कि विलयन का हिमांक कितना है, विलयन यानी कि TF कितना है। ये दो चीज इसने हमसे पूछ ली। एक चीज हमें दे दी कि KF की वैल्यू कितनी है। KF इस भैया ने हमें दे दिया कि KF की वैल्यू आपके पास है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल ठीक है, बढ़िया। चलो देखते हैं, डेल्टा TF आपको निकालना है। ठीक है, डेल्टा TF निकाल देंगे, उससे पहले MB निकाल लेते हैं। MB कितना होगा। कार्बन का जस्ट परमाणु भार मैंने आपको भी बताया था 12 होता है, और टोटल 2 हैं ये, तो 12 दूनी 24। कार्बन तो हो गए भैया 24, प्लस हाइड्रोजन का एक होता है, टोटल 6 हैं तो 6 हो जाएंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 2 हैं तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। 24 और 6 होते हैं 30, 30 और 30 60 होते हैं, और 2 62, यानी कि टोटल इसका अनुभार आ जाएगा 62। इसे मैं रफ कर देता हूँ, टोटल कितना हो जाएगा ये 62। ठीक है, बढ़िया। पहली चीज हम निकाल रहे, पहली चीज में हमें निकालना है डेल्टा TF, और डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू M। इसे मोललता बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, मोललता। और मोललता का फॉर्मूला होता है आपके पास WB अपॉन MB इंटू WA, और अगर WA ग्राम में है तो आप ऊपर 1000 से गुना कर दोगे, और अगर WA ग्राम में नहीं है, किलोग्राम में है, तो फिर आप ऊपर 1000 से गुना नहीं करोगे। ये 1000 से गुना इसलिए किया है ताकि WA जो ग्राम में है वो किलोग्राम में परिवर्तित हो जाए। भाई ग्राम को किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए 1000 से भाग करते हैं ना, तो जब मैं इसे 1000 से भाग करूंगा, 1000 से भाग करूंगा तो 1000 ऊपर नहीं चला जाएगा मेन बटे पे, इसलिए मैंने 1000 ऊपर लिखा है। ठीक है, बढ़िया। सब हमारे पास WB भी है, WA भी है, MB भी है, और KF भी है। हम आराम से डेल्टा TF निकाल देंगे। डेल्टा TF बराबर हो गया, KF की वैल्यू 1.86, WB की वैल्यू कितनी दी हुई है 45 ग्राम, 1000 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। MB की वैल्यू सर 62 है, जस्ट अभी निकाल ली है, और WA की वैल्यू है 600 यानी कि 600। इन 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसे 3 से काट सकते हैं हम, 3 एकम 3, 1 बच गया इधर, 3 बजे 15, 15 या 45, और इसे 3 से काट सकते हैं 2 बार। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब 2 से मैं इसे काट के देखूं अगर, तो कट जाएगा भाई, 2 नीम 18, 2 तिया 6, 0.93, 0.93 इतनी बार आ गया। 62 यानी कि 62, 31 का मल्टीपल, 31 का मल्टीपल। इसे अगर मैं 31 से काटता हूं तो 2 टाइम्स कटेगा, 31 दूनी 62, और अगर मैं इसे 31 से काटता हूं तो कितनी बार कटेगा भाई, 31 31 31 3 बार, यानी कि 0.03 आ जाएगा।
कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से कर रहा, ठीक है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। मैंने इससे काट दिया 31 से, तो डेल्टा टी एफ बराबर आ गया, डेल्टा टी एफ बराबर आ गया 0.03 इंटू 15 अपोन में 2, अपोन में 2। 15 की इसमें 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 15 दूनी 30, 15 दिया 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45, यानी कि 0.45, 0.45, क्योंकि 2 अंकों के बाद पॉइंट है। इसे भी आपको 2 से डिवाइड करना है। अब 45 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू हो जाएगी, यहां से 200 से डिवाइड कर रहे हैं आप, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर से 2 दूनी 4, 1 बच गया। कितना बच गया? 1। उसमें आप 0 लगा दोगे तो 2 × 10 हो जाएगा। कितना डिग्री सेल्सियस में था टेम्परेचर या केल्विन में? के एफ की वैल्यू केल्विन में है तो केल्विन में, इतने केल्विन। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू हो जाएगी 0.225 केल्विन। सही है, पहली चीज हमने निकाल दी। दूसरी चीज हमें टी एफ निकालना है। सेकंड चीज हमें क्या निकालनी है? टी एफ। सेकंड चीज सोल्व करते हैं, जिससे हमें निकालना है टी एफ। टी एफ बराबर होता है, अच्छा मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि डेल्टा टी एफ बराबर होता है टी एफ माइनस के टी नॉट एफ, टी एफ माइनस के टी नॉट एफ, सॉरी डेल्टा टी एफ मैंने आपको बताया था टी नॉट एफ माइनस के टी एफ, माइनस के टी एफ। जब माइनस का टी एफ मैं इधर ले आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस की वैल्यू उधर ले जाऊंगा तो माइनस की हो जाएगी। तो यहां से जब मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो टी एफ बराबर हो जाएगा टी नॉट एफ माइनस में टी एफ, डेल्टा टी एफ, ठीक है। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये वाली वैल्यू माइनस की, ये वाली वैल्यू प्लस की। तो टी एफ बराबर होगा टी नॉट एफ माइनस के डेल्टा टी एफ, ठीक है सर। टी एफ आपको निकालना है। टी नोट एफ की बात करेंगे भैया कि टी नोट एफ क्या होता है। ये होता है हमारे पास शुद्ध जल का ये शुद्ध विलायक का वो है हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक। टी नोट एफ होता है शुद्ध विलायक का हिमांक, और हमारे पास विलायक इस समय पानी है। न्यूमेरिकल के अंदर पानी आपको दिया हुआ है, शुद्ध विलायक, ठीक है। और पानी का जो हिमांक होता है वो 273.15 केल्विन होता है। टी नॉट एफ की वैल्यू कितनी होती है? 273 दशमलव या 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। माइनस करना है इसमें से डेल्टा टी एफ, जो कि हमने कितना निकाला है? 0.225, 0.225। जब आप इसमें से माइनस कर दो आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस आप करके देख लेना, ये आंसर हो जाएगा। बढ़िया है, ठीक है। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की। चलिए मैं सिर्फ कर देता हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आपको इसका सॉल्यूशन पूरा का पूरा टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगा, सेम आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना। चलिए तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। तीसरे न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है कि एक अवाष्पशील विलय के 10 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके क्वथनांक में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, सॉरी 1 केल्विन की वृद्धि होती है। डब्ल्यू बी की वैल्यू 10 ग्राम, डब्ल्यू ए की वैल्यू 100 ग्राम, और जो वृद्धि दी गई है यानी कि जो हिमांक में जो मतलब अंतर दिया गया है क्वथनांक में, वो 1 केल्विन है। डेल्टा टीबी की वैल्यू हो गई, और केबी की वैल्यू दी गई है 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। आपसे जो अवाष्पशील विलय पदार्थ था उसका अनुभार पूछ लिया गया है। अवाष्पशील विलय पदार्थ का अनुभार ज्ञात कीजिए, ठीक है सर। देखो जरा, डेल्टा टीबी बराबर होता है मेरे पास केबी इंटू एम। यहाँ पे एम मोललता है, और इसका फॉर्मूला होता है जस्ट अभी मैंने आपको बताया था डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और अगर ये ग्राम में है तो आपको ऊपर कितने से गुना करनी पड़ेगी? 1000 से गुना। एम बी इधर लेकर आ जाऊं, डेल्टा टीबी नीचे लेकर चला जाऊं, तो एम बी बराबर हो जाएगा के बी की वैल्यू 2.53 इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है 10, 1000 से गुना नीचे। डेल्टा टीबी की वैल्यू उसने ऑलरेडी 1 केल्विन दिया हुआ है, गुना एम बी तो इधर चली गई है। डब्ल्यू ए की वैल्यू कितना है? 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है। 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म, सही है। अब 100 की आप गुणा इसमें कर सकते हो, तो एम बी की वैल्यू आ जाएगी 253, 253
किसकी वैल्यू, एमबी की। और ऊपर डब्ल्यू बी की वैल्यू मैंने ग्राम में रखी हुई है भाई, डब्ल्यू बी की वैल्यू इसमें रखी हुई है ग्राम में। देखो 5 ग्राम दिया हुआ ना डब्ल्यू की वैल्यू, सॉरी 10 ग्राम दिया हुआ ना, इसे तो चेंज नहीं करा। ठीक है, तो जो एमबी की वैल्यू होगी ये, जो कि 253 आई है, वो ग्राम पर मोल में होगी, ग्राम पर मोल में होगी। और ज्यादातर ग्राम पर मोल में हमसे पूछी जाती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल था, एकदम फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था, ऐसे ही आते हैं ज्यादातर न्यूमेरिकल। ठीक है, फटाफट से आप इसे उतार लीजिए, फिर मैं इसे रफ कर देता हूँ।